हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साक्षी क्लासेस केवी स्कूल। सो आज मैं लाई हूँ क्लास 1 इंग्लिश वर्कशीट जो 5 साल से लेकर 6 साल के बच्चों के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द गिवन वर्ड्स इन करेक्ट राइमिंग कॉलम। तो यहाँ पे मैंने 4 कॉलम दिए हुए हैं, तो उसमें से हमको क्या करना है, ये जो वर्ड्स हैं इन सब वर्ड्स को हम लोगों को इन कॉलम्स के अंदर लिखने हैं। जैसे कि अगर हम ये वाला कॉलम लेंगे तो यहाँ पे आएगा लेक, मेक और बेक, क्योंकि यहाँ पे ये केक से मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेक, मेक और बेक। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉलम है वो है कोर, शोर, नेस्ट और गेस्ट। ये है हमारा नेक्स्ट कॉलम। तो ये इसमें से जो मोर जो हो रहा है मैच, तो वो हो रहा है कोर और शोर से मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोर और शोर। उसके बाद ये जो नेक्स्ट कॉलम है इसमें जो बेस्ट से सबसे ज़्यादा अच्छे से मैच कर रहा है, जैसे कि बेस्ट से मैच कर रहा है टेस्ट, तो हम लोग यहाँ पे टेस्ट लिख देंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो कॉलम है वो है हम्प। तो हम्प में ऊपर वाले कॉलम से मैच कर रहा है वो है जंप, पंप और लंप। उसके बाद तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मंथ्स ऑफ द ईयर राइट इन द करेक्ट ऑर्डर। तो हम लोग का इसमें से जो भी मंथ ऑफ द ईयर हैं हम लोग को उसको अच्छे से कॉलम में लिखने हैं इन द करेक्ट ऑर्डर में। सबसे पहले आता है जनवरी, तो हम जनवरी को ऐसे के ऐसे यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आता है फेब्रुअरी, तो फेब्रुअरी को हम यहाँ पे सेकेंड नंबर पे लिख देंगे। उसके बाद आता है मार्च, तो मार्च कहाँ है, यहाँ पे हम मार्च को यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल आता है, अप्रैल कहाँ पे है, यहाँ पे, तो यहाँ पे अप्रैल को लिख देंगे। तो ऐसे ही करके हम लोग को सारे के सारे लिखने हैं। उसके बाद अप्रैल के बाद क्या आता है, मई, तो मई हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद मई के बाद आता है जून, फिर आता है जुलाई, फिर अगस्त, फिर आता है सितंबर, फिर आता है अक्टूबर, फिर आता है नवंबर, उसके बाद आता है दिसंबर। तो ऐसे करके हमको इस पूरी की पूरी को यहाँ पे लिख देना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द करेक्ट प्रोनाउंस। तो हम लोग को जो करेक्ट जो प्रोनाउन है उसमें इसको यहाँ पे सेंटेंस में करना है। जैसे कि यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं इट, यू, हर, मी, हिम, अस, देम। तो इन सबको हमको करना है। फर्स्ट हमारा सेंटेंस है दिस इज मिस मैरी, वी आवर टीचर, वी ऑल लाइक डैश। तो हम लोगों को अगर इन सब में से हम देखेंगे तो इसका आंसर आएगा हर, क्योंकि वो एक फीमेल है। तो आप हम हर को यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद माई मदर ड्राइव्स डैश टू मी एवरी डे। ड्राइव किसको करती हैं, मेरे को, तो मेरे को क्या बोलते हैं हम लोग, मी, तो मी को हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है जेम्स हियर इज़ अ प्रेजेंट फॉर, किसके लिए, फॉर यू, तो यहाँ पे हम यू को यहाँ पे अच्छे से लिख देंगे। उसके बाद होल्ड द वेस्ट केयरफुली, डोंट ड्रॉप, किसको, इट, वेस्ट को नीचे मत गिरा देना, यहाँ पे आ जाएगा इट। जॉन्स डैड हेल्प डैश विथ हिज होमवर्क, तो किसको हेल्प की, उसको, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हिम। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द एक्शन वर्ड्स इन द बॉक्स। तो जो भी है हमारा एक्शन वर्ड उसको हमको सर्कल करना है। तो देखते हैं कौन कौन से एक्शन वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे है सबसे पहले सिंग, क्योंकि सिंग अगर मैं गाना गाती हूँ तो इसका मतलब मैं कुछ एक्शन कर रही हूँ। उसके बाद आता है कैच, कैच हो जाएगा, मतलब अगर मैं इस पेन को ड्रॉप करूँ और यहाँ से मैंने कैच कर लिया, इसका मतलब ये कैचिंग है और ये एक एक्शन वर्ड है। उसके बाद है बॉल, बॉल को हम सर्कल नहीं करेंगे क्योंकि वो एक एक्शन वर्ड नहीं है, वो एक थिंग है। स्लीप, स्लीप को हम सर्कल करेंगे क्योंकि हम लोग अगर सो रहे हैं तो इसका मतलब हम कुछ कर रहे हैं। उसके बाद है ट्री, ट्री कोई एक्शन वर्ड नहीं है इसलिए हम इसको ऐसे कैसे छोड़ देंगे। उसके बाद राम, राम भी कोई एक्शन वर्ड नहीं है तो ऐसे छोड़ देंगे। जंप, तो जंप हमारा एक एक्शन वर्ड है, तो फिर हम जैसे अगर मैं यहाँ पे जंप कर रही हूँ इसका मतलब मैं कुछ एक्शन कर रही हूँ। टी शर्ट, टी शर्ट कोई एक्शन वर्ड नहीं है, अगर मैं ये क्योंकि मैंने टी शर्ट पहनी हुई है ये एक्शन वर्ड थोड़ा ना है। बुक, बुक भी कोई एक्शन वर्ड नहीं है, अगर मेरे पास कोई बुक होगी तो वो एक एक्शन वर्ड थोड़े ना होगा,
लायन, लायन भी कोई एक्शन वर्ड नहीं है। डॉग, डॉग भी कोई एक्शन वर्ड नहीं है। प्ले, प्ले एक एक्शन वर्ड होता है। अगर यहाँ पे मैं कुछ खेल रही हूँ इसका मतलब मैं कुछ कर रही हूँ। टीचर, टीचर क्या एक्शन वर्ड है? नहीं है, क्योंकि अगर कोई आपके कोई टीचर है तो कोई एक्शन थोड़ा ना है वो। ईट, हाँ ईट एक एक्शन होता है, तो इसलिए यहाँ से हम इसको सर्कल कर देंगे। अगर यहाँ पे मैं कुछ खा रही हूँ तो मतलब कुछ एक्शन कर रही हूँ ना। रोज़, रोज़ भी कोई एक्शन वर्ड नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन था कंप्लीट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्कल द वर्ड दैट डज नॉट हैव द सेम साउंड। तो हम लोग को सर्कल करना है वो वर्ड्स को जिसका सेम साउंड नहीं होता है। जैसे कि एट, एट और ऐश में क्या कोई सेम वर्ड है? नहीं है ना। तो यहाँ पे हम ऐश को सर्कल कर देंगे, मतलब दोनों को ही कर देंगे, लेकिन अभी के लिए हम ऐश को कर रहे हैं। उसके बाद सैड और ग्लैड, हाँ ये दोनों थोड़ा मैच कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें कोई भी वर्ड को नहीं करेंगे। हैड, हैड एंड सैट, इसमें भी कोई एक्शन वर्ड नहीं है। शट और मार्क्स, इसमें भी कोई एक्शन वर्ड नहीं है, इसलिए हम इसको सर्कल कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें हम लोग को चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड कंप्लीट ईच सेंटेंस। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे मेरे को एक बॉक्स दिया गया है, उसमें से हम लोगों को वर्ड्स फाइंड करने हैं और फिर इस सेंटेंसेस के अंदर लिख देने हैं। जैसे कि कॉफ़ी इज़ डैश बट जूस इज़ कोल्ड। कॉफ़ी क्या होती है और जूस कोल्ड होता है, जूस तो ठंडा होता है, और कॉफ़ी क्या होती है? हॉट। तो हम हॉट यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद टॉम इज़ डैश बट जेम्स इन हैप्पी। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो टॉम जो है वो है हैप्पी, तो हैप्पी यहाँ पे हम इसको सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है विंडो इज़ डैश बट डोर इज़ शट। विंडो क्या है? ओपन है, तो यहाँ पे हम लोग ओपन को यहाँ पे सर्कल कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है जिराफ इज़ टॉल बट माउस इज़, जिराफ जो होता है वो टॉल होता है, लेकिन माउस क्या होता है? शॉर्ट, मतलब स्मॉल होता है। तो स्मॉल को यहाँ पे हम वो कर देंगे सर्कल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एम फॉर मैस्कुलिन जेंडर एंड एफ फॉर फीमेल जेंडर। तो यहाँ पे जो वुमेन होती है, वुमेन जो होती है वो एक फीमेल होती है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एफ। उसके बाद आता है मिल्कमैन। मिल्कमैन जो होता है वो एक मेल होता है, मतलब मैस्कुलिन होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एम। उसके बाद आता है बॉय। बॉय भी हमारे एक मैस्कुलिन ही है, तो यहाँ पे भी हमको लिख देना है एम। उसके बाद लायन आता है, तो लायन भी एक मैस्कुलिन होता है, तो यहाँ पे भी हम एम लिख देंगे। उसके बाद आता है हमारी सिस्टर, मतलब आपकी बहन। आपकी जो बहन होगी वो एक फीमेल होगी ना, तो यहाँ पे हम एक एफ लिख देंगे। उसके बाद आता है अंकल। मान लीजिए आपके कोई अंकल हैं, वो कौन है? मैस्कुलिन, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे एम। ओके, ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर मतलब आपकी दादी, तो दादी क्या होती है आपकी? फीमेल, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एफ। तो उसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होते हैं आपको पता नहीं होगा, चलिए आपको बता देती हूँ। कंजंक्शंस जो होते हैं वो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। जैसे कि द बॉय हैज शूज़, बॉय के पास शूज़ है, और फिर हमको यहाँ पे बॉक्स दिया है सॉक्स। अगर आपके पास शूज़ है तो आपके पास सॉक्स भी तो होंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा एंड। तो एंड को यहाँ पे हम सर्कल कर देंगे और फिर हम यहाँ पे लिख देंगे कि हाँ। उसके बाद ही हैज़ अ टैंक डैश नॉट अ फिश। उसके पास टैंक है लेकिन एक फिश नहीं है, लेकिन का हम बोलते हैं बट। बट होता है इंग्लिश में लेकिन को, तो यहाँ पे हम बट को यहाँ पे सर्कल कर देंगे। उसके बाद शी पिक्स अ कुकी डैश आइसक्रीम। मतलब आपके पास अगर दो ऑप्शन है, तो मतलब अगर मेरे को कोई ऑप्शन दे, आपको तो कुकी चूज़ करनी है या तो आइसक्रीम, तो आप और लिखोगे ना कि उसने या तो कुकी पिक की है या तो आइसक्रीम पिक की है, तो यहाँ पे हम और को यहाँ पे सर्कल कर देंगे और फिर यहाँ पे हम और को लिख भी देंगे।
उसके बाद इट इज़ हॉट डैश ऑफ द सन, बिकॉज ऑफ द सन, क्योंकि जो हॉट हुआ किसकी वजह से, सन की वजह से हुआ ना। ही इज़ कोल्ड डैश ही वेयर्स पैंट, वो ठंडा है इसलिए वो पैंट्स पहनता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एडजेक्टिव्स इन ए विद द नेमिंग वर्ड नाउन्स इन बी। तो यहाँ पे हम लोगों का ए कॉलम में हम लोग को कोई एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं और बी कॉलम में हमको नाउन्स दिए गए हैं, तो हम लोगों को इसी को मैच करना है। ब्लू क्या होता है, ब्लू हमारा स्काई होता है, स्काई को हम कर देंगे। ग्रीन क्या होता है, ग्रीन हमारी यहाँ पे ग्रास होती है, तो यहाँ पे हम ग्रीन को से कर देंगे। फिर कोल्ड, कोल्ड हमारी क्या होती है, इन सब में से जो हमारी जो कोल्ड होती है वो होती है आइसक्रीम, तो यहाँ पे हम इसको मैच कर देंगे। स्वीट, स्वीट क्या होती है, मैंगो, मैंगो होती है ना, तो यहाँ पे हम कर देंगे स्वीट मैंगो। शार्प, शार्प क्या होती है, इन तीनों में जो शार्प होती है वो होती है नाइफ, तो यहाँ पे हम कर देंगे नाइफ। उसके बाद हॉट, हॉट क्या होती है, टी होती है ना, चाय हमारी गर्म होती है ना, तो यहाँ पे हम टी कर देंगे। उसके बाद फास्ट, फास्ट क्या होती है, अगर यहाँ पे हमारा एक ही बचा है फास्ट में तो वो होगी ट्रेन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू गाइस, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, बाय बाय।